नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। संगम नगरी प्रयागराज में आज विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा है। इंडिया गठबंधन के नेता हमारा संविधान और मूल अधिकार विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में शिरकत करने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की लंबी लिस्ट है। लिस्ट में पूर्व गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स यानी IMCR की ओर से आयोजित किया जा रहा है। तो आज प्रयागराज में विपक्षी दलों का गठबंधन है। बता दें कि पूर्व मंत्री समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। करेली स्थित इंडियन गेस्ट हाउस में कार्यक्रम रखा गया है और बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कई आज रणनीति बनाई जा सकती है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का आज एक बार फिर से महाजुटान होगा प्रयागराज में बताया जा रहा है कि 2024 मिशन को लेकर भी कई तरह की रणनीति बनाई जा सकती है और इसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो करेली स्थित ईडन गेस्ट हाउस में कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा था और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। तो विपक्षी गठबंधन के नेताओं का एक बार फिर से महाजुटान देखने को प्रयागराज में मिल रहा है और बताया जा रहा है कि कई तरह की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ICMR की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, आज एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन नेताओं का महाजुटान है प्रयागराज में, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पूरे महाजुटान को लेकर? देखिए नंदिनी, जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव है वो उसकी तिथियां लगातार नजदीक आती जा रही हैं और ऐसे में जितने राजनीतिक दल हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज राजनीति का गढ़ माना जाता है और आज प्रयागराज में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो लगातार आज वो बैठक कर रहे हैं और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आज इस बैठक में शामिल होंगे। मतलब ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अभी जिस तरीके से कुछ दिनों पहले सरकार द्वारा जो महिलाओं का आरक्षण दिया गया है ये मुद्दा उनके सामने होगा और आने वाले जो 2024 का जो चुनाव है उसमें किस तरीके से इनकी रणनीति होगी, किस तरीके से ये सरकार को घेरेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो लगातार तस्वीरें वो साफ तौर पर दिख रही है और प्रयागराज में आज तमाम जो दिग्गज नेता है इनकी मौजूदगी होने वाली है और जो अभी ये बैठक है कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगी। तो अब जिस तरीके से ये बैठक, अब किस तरीके से इसमें वार्ता होगी या किस तरीके से इसमें तस्वीरें होंगी, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आने वाले दिनों में जब 2024 का चुनाव जब नजदीक आता जा रहा है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो इस तरीके से आज बैठक की जा रही है तो निश्चित रूप से ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता हैं वो आ रहे हैं और किस तरीके से बैठक होगी निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण होगा। जी नंदिनी। देखिए पवन, कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, इसके बाद आज फिर से महागठबंधन का एक बार फिर से रणनीति तैयार की जा रही, जैसा कि आपने भी बताया कि 2024 चुनाव को लेकर, और क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है इसमें? देखिए बैठक महत्वपूर्ण है और बैठक में किस तरीके से वार्ता होगी ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाला जब 2024 का जो चुनाव है निश्चित रूप से वो पूरे देश की दिशा को बदलेगा। तो कहीं न कहीं ये जो बैठक है वो साफ तौर पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि इसमें तमाम दिग्गज नेता हैं जो अभी शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो बैठकों में जो बातें होंगी, किस तरीके से निर्णय होंगे, किस तरीके से तैयारियां होंगी, किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। किस तरीके से बैठक होगी या क्या बातें होंगी, जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से जितने भी दिग्गज नेता हैं किस तरीके से वार्ता की गई है। तमाम ऐसे बड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो सरकार की बात करें या पूरे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें या हम खाली प्रयागराज की बात करें, तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर तमाम ये जो नेता है, विपक्षी दल है, वो बैठक में इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में मंत्रणा करेंगे क्योंकि 2024 चुनाव की जो तैयारियां हैं निश्चित रूप से ये बैठक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बताया जा रहा है कि IMCR की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पवन, तो क्या कुछ और अलग मकसद हो सकता है? देखिए इस समय महिला आरक्षण बिल चल रहा है और इसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या इन तमाम मुद्दों पर भी कुछ रणनीति बनाई जा सकती है क्या?
मुस्लिमों जी की तरफ बिल्कुल, से। देखिए जितने जो राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, वो आज इस तरीके से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जी। और तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो राजनीतिक पटल पर अपनी विशेष पहचान रखते हैं। इन सब मुद्दों पर इनकी बातचीत होगी, इन पे चर्चा होगी, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है, इन चुनाव में इन सब मुद्दों का एक अहम रोल माना जा रहा है और निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें वो साफ तौर पे 2024 के चुनाव को कहीं न कहीं उसके समीकरण को बनाएंगी या बिगाड़ेंगी। अब किस तरीके से तस्वीरें होंगी ये निश्चित रूप से बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा और किस तरीके से बातचीत होगी, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, ये निश्चित रूप से इस पूरे बैठक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कौन-कौन से लोग वहां पर पहुंच गए हैं और कौन-कौन से लोग अभी पहुंचने वाले हैं? ऐसी कुछ कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए तमाम दिग्गज बड़े-बड़े नेता हैं, हालांकि जी। जो नामों की लिस्ट है वो काफी लंबी है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, वो ऐसे इस बैठक में शामिल होंगे। अब किस तरीके से कौन-कौन नेता आ रहे हैं या कितने लोग इसमें हैं जो प्रमुख रूप से पूरे बैठक में वो अपना भाग लेंगे, तो निश्चित रूप से ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, चूंकि जो बैठक का समय है वो करीब 1 बजे के बाद रखा गया है। हालांकि तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और जल्दी जब बैठक शुरू हो जाएगी तो किस तरीके से वहां पर तस्वीरें होंगी या कौन कौन से दिग्गज नेता होंगे या किन मुद्दों पर उन पर चर्चा होगी, ये निश्चित रूप से जो है महत्वपूर्ण होगा और बैठक का जो समय है वो करीब 1 बजे के बाद रखा गया है। तो ऐसे में तैयारियां वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं और जल्दी आज प्रयागराज में कुछ ही देर बाद तमाम ऐसे बड़े मुद्दों पर ये जो नेता है वो चर्चा करेंगे और 2024 की जो रणनीति है उस पर कहीं न कहीं एक बड़ा रूप लेने की तैयारी है। जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि पूर्व मंत्री समेत कई दिग्गज नेता आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आईएमसीआर की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता आज शामिल हो रहे हैं और कई तरह की रणनीति बनाई जाएगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राजनीतिक दलों के गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक अहम बयान दिया है, जहां उनके इस बयान में यूपी में आईएनडीआई गठबंधन के दलों यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि सपा मुखिया ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में घोसी उपचुनाव में शामिल कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कहा कि पार्टी सीटें मांग नहीं रही है बल्कि दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहली बार गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी अलायंस किए हैं और त्याग किया है। इस बार लड़ाई बड़ी है, सपा सभी को साथ लेकर चलेगी। बता दें राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। बीते दिनों जहां राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पर दावा कर रहा था, तो वहीं कांग्रेस में साल 2009 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटें मांग रही है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। तो जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आईएनडीआई के गठबंधन में जो सीटों का दाव फंसेगा, आखिरकार वो सामने आ ही गया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी सीटें मांग नहीं रही है बल्कि दे रही है। तो इस बार की बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इसी के बीच अब एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर आईएनडीआई गठबंधन में तकरार देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये जरूर आह्वान करके जाता हूं कि आप सब कार्यकर्ताओं को ये ध्यान रखना है, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विपक्षी गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं, यूपी में तो इनका खाता भी नहीं खुलेगा। देश में हम 14 और 19 का जो लोकसभा का चुनाव का रिकॉर्ड है उसको तोड़ने का काम करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी
और आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, कोई कार्यकर्ता अपने को डिप्टी सीएम से कम ना समझे। हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी की पहचान है, हमारी पार्टी की शक्ति है, हमारी पार्टी की सफलता का मूल आधार है। और हमारे पार्टी का कार्यकर्ता यह विश्वास रखे कि ये 2024 ही नहीं 2047 तक कोई भाजपा को हिला नहीं सकता। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस सबने मिलकर गठबंधन कर लिया। सबका एक लक्ष्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनने देना। लेकिन धन्य है बागपत की धरती, धन्य है उत्तर प्रदेश की धरती, धन्य है देश की धरती, जिन्होंने सच्चे नेता को पहचाना और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में उस समय 64 सारे गठबंधन के बाद 64 सांसद जिताए। अब हम 66 हो गए। हमने आजम खां जो श्री अखिलेश यादव के चच्चा थे, उनकी सीट में भी कमल खिला दिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी सीटें मांग नहीं रही है बल्कि दे रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल सपा कार्यालय पर घोसी उपचुनाव जीतने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो घोसी के कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात अखिलेश यादव ने की और उनसे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए। साथ ही साथ एक बड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि सपा जो है वो 80 सीटों पर किसी से इस स्थिति में नहीं है कि वो उससे सीट शेयरिंग पे बातचीत पहले जाके करे और उससे सीट मांगे, बल्कि सपा खुद इस स्थिति में है कि बाकी जो गठबंधन के साथी है उनको सीट दे। अगर बात करें तो रालोद जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। पिछले विधानसभा से इस गठबंधन शुरू हुआ था और जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन INDIA के बैनर के तले सभी राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में है, ऐसे में कांग्रेस, सपा, रालोद उत्तर प्रदेश में एक ठीक ठाक स्थिति में दिखाई देते हैं। बाकी जो INDIA के साथी हैं वो अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सपा, रालोद और कांग्रेस के बीच सीटों का जो शेयरिंग का जो फार्मूला है, कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में चाहती है। बिल्कुल जिस तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि काफी मजबूती से सपा यहाँ लड़ी थी और अब तक के इतिहास से सबसे अच्छा वोट प्रतिशत भी हासिल किया था। जी विवेक, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चाहती है जी विवेक, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अगुवाई वही करे INDIA गठबंधन की, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में अब INDIA में सीट शेयरिंग को लेकर तकरार देखी जा सकती है क्या? जी बिल्कुल, ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव समाजवादी पार्टी बना रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में समाजवादी पार्टी अब विधानसभा चुनाव लड़ने को देख रही है, तो इसका सबसे जो बड़ा खामियाजा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में भी कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय और मजबूत है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और मध्य प्रदेश में दोबारा वो अपनी सरकार बनाने के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कांग्रेस का करेगी। और बात की जाए तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव के तौर पर समाजवादी पार्टी इसको देख रही है, ताकि इस तरीके से मैनिपुलेट करके हम जो यूपी की 80 लोकसभा सीट है, यहाँ पे INDIA का जो गठबंधन है उसकी ताले की जो चाबी अपने पास रखे, सीटों के फार्मूले का जो तरीका, जो प्लान है उसके पास रखे, ताकि ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी है उसके गठबंधन के हाथ में और जो बाकी सहयोगी दल हैं वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक फ्री हैंड दे पाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के समाजवादी पार्टी का विस्तार कर सके। और कहीं ना कहीं एक ऐसा खेल है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, ताकि अखिलेश यादव कांग्रेस को टैकल कर सके सीट शेयरिंग के फार्मूले पर। जी विवेक, देखिए वहीं पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं कुछ टिकने वाला नहीं है और 2024 क्या 2047 तक भाजपा को कोई हटा नहीं सकता है। जी केशव प्रसाद मौर्य के बयान सामने आया है, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें बयान दिया है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज जो है कल वो नहीं है, कल जो नहीं था आज जो है, ऐसी परिस्थिति देखी जा सकती है।
भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, 2 बार से उप मुख्यमंत्री हैं, पिछली विधानसभा में तो चुनाव भी नहीं जीते थे, उसके बाद भी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो जब पार्टी इतनी कृतज्ञता उनको जिता रही है, इतना भरोसा उन पर जता रही है, तो वो पार्टी के लिए ही बोलेंगे। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन INDIA का खाता नहीं खुलेगा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होते तो दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्षी गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो लगभग 180 सीटों पर मजबूती दिखाती हुई लड़ती नजर आ रही है, 180 सीटों पर प्रभाव रखती है। और बात की जाए तो जिस तरीके से ये आम चुनाव बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है। कई दल भले ही इंडिया गठबंधन से टूट के NDA में शामिल हो रहे हैं, लेकिन NDA अभी भी एक मजबूत दल बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्षी गठबंधन INDIA अब सारी जो है वो हथियार अपना रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर NDA को कमजोर किया जाए, प्रत्याशियों और जातिगत समीकरण के आधार पर चीजें डिसाइड की जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मत जो है वो INDIA के पक्ष में पड़े। जी देखिए विवेक, इस बार अगर बात करें तो रालोद भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की होड़ में दिख रही थी, और देखिए अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया है कि वो सीटें मांग नहीं रहे हैं बल्कि दे रहे हैं। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और रालोद में भी कुछ तकरार हो सकती है क्या? देखिए अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल की जो स्थिति चल रही है वो समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच सामंजस्य बना हुआ है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से रालोद कम से कम 12 लोकसभा सीट जो है वो आम लोकसभा चुनाव के लिए मांग रही है। अगर सूत्रों की बात करें तो 6 से 7 लोकसभा सीटें, मैक्सिमम 6 या 7 लोकसभा सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी रालोद को ऑफर कर सकती है, इससे ज़्यादा वो ऑफर कर नहीं सकती है। तो एक सामंजस्य बैठाया जाएगा समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच, क्योंकि जिस तरीके से 12 लोकसभा सीटों की मांग की जा रही है, वही कांग्रेस 40 पे अपनी मांग पे अड़ी हुई है, तो समाजवादी पार्टी के लिए फिर क्या बनेगा? समाजवादी पार्टी खुद 65 सीटों पे लड़ने की योजना बना रही है। ऐसे में इस सामंजस्य को बनाया जाएगा। और बात की जाए तो रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भी समाजवादी पार्टी ने भेजा है, खुद 6 से 7 सीटों को ऑफर भी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद का जनाधार है, बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं उनका जनाधार दिखाई नहीं देता है। तो कम से कम 6-7 सीटें रालोद को समाजवादी पार्टी दे सकती है, और उसमें बिल्कुल भी परेशानी रालोद को होनी नहीं चाहिए वर्तमान परिस्थिति जो चल रहा है। अब आने वाले समय में क्या होता है ये वक्त बताएगा, वो और सीटों की डिमांड करते हैं या फिर किसी और की तरफ रुख करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति और सामंजस्य की बात अगर बताएं तो कम से कम 6-7 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी रालोद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑफर कर सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 2024 चुनाव को लेकर तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह साफ कह दिया है कि वो सीटें मांग नहीं रहे हैं बल्कि दे रहे हैं। प्रयागराज की शंकरगढ़ बाजार से अपहरण किशोर की चित्रकूट में पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। उसका शव रविवार की सुबह थाना बरगढ़ के अरवारी जंगल में मिला है, जो प्रयागराज जनपद की सीमा से सटा हुआ है। किशोर का शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि शंकरगढ़ के सदर बाजार निवासी पुष्पराज केसरवानी उर्फ विक्की का बेटा 14 वर्षीय शुभ केसरवानी शनिवार की सायंकाल लगभग 4 बजे से घर से निकला था और फिर लौटकर नहीं आया। रात लगभग 8:30 बजे पुष्पराज के मोबाइल फोन में अपहरण व फिरौती की कॉल आई थी कि अपहरण जो कार्यकर्ताओं ने उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा शुभ उनके कब्जे में है, 15 लाख रुपए लेकर डभौरा के जंगल में चुपचाप आओ, पुलिस को बताया तो गोली मार देंगे। पिता ने गुपचुप तरीके से बेटे को छुड़ाने का प्रयास भी शुरू कर दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जानकारी सामने आ रही है? क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पूरा मामला कोरांव थाना क्षेत्र के हनुमानगंज का है, जहां पर पुलिस पर परिजनों ने आरोप लगाया कि घर से लेकर के गोली मार दी है। यहाँ पर परिजनों ने जब उनका विजय का अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, परिजनों का रो रो का बुरा हाल था। वहीं पर एसीपी मेजा और कोरांव पुलिस द्वारा मामले को किसी तरह समझा बुझाकर विजय का अंतिम संस्कार कराया गया। जी सौरभ, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया? जिस तरीके से पहले वो फिरौती मांगते हैं, फिर कहते हैं कि पुलिस को मत बताना, और देखिए पिता ने प्रयास भी किया था कि पुलिस को नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी हत्या कर दी गई।
देखिए, पूरे मामले को लेकर एसीपी मेजा बिमल किशोर मिश्र पूरे मामले को लेकर परिजनों से वार्ता करते रहे। फिलहाल वार्ता के दौरान ये निकल गया है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जांच के बाद ही जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सौरभ, क्या कुछ परिवार के तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चे का अपहरण कब हुआ था? देखिए, पूरा मामला बीते सप्ताह भर पहले का है, जो कौशाम्बी मामले में एक सराफा व्यवसायी से लूट के मामले में विजय वांछित थे, जो पुलिस ने मुठभेड़ को करके गिरफ्तार किया था। अब परिजनों का आरोप है कि जब तक कौशाम्बी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग इसके लिए लखनऊ भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए शहर शहर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस